पासवान जी को सीएम बनाना है, होगा बिहार का विकास और चिराग जी से सबको है आस। और क्या रामविलास पासवान जी का सपना पुराना है, सीएम बना के इनको पटना भेजाना है। अरे सबका शान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा, हम सबका शान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज छपरा में है। छपरा में नवसंकल्प सभा को वो संबोधित कर रहे हैं। छपरा के राजनीतिक जमीन पर वो अपने जमीन तलाशने के लिए छपरा पहुंचे हुए हैं और जब वो सभा में आए तो जमकर बोले। 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल जिलों में जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और इसी के तहत चिराग पासवान छपरा में नवसंकल्प सभा कर रहे हैं और सभा में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, विरोधियों पर जमकर निशाने साधे और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस चुनाव में साजिश करने वाले आएंगे, उनको भरमाएंगे, लेकिन भ्रम में नहीं पड़ना है। आप सबको पता है कि छपरा में 2020 के चुनाव में जो सारण जिला है, इसके कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव चिराग पासवान के पार्टी का रहा है। एकमा में कामेश्वर सिंह मुन्ना को लोजपा ने अपने उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अच्छा खासा मत लाया और इसके वजह से सीता देवी चुनाव हार गई। धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी चुनाव हार गई एकमा में और उसका प्रमुख कारण लोजपा का ही उम्मीदवार था। परसा में राकेश कुमार सिंह ने अच्छा फाइट दिया और बनियापुर में तारकेश्वर सिंह ने। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपनी राजनीतिक शक्ति और अपने जमीन को तलाशने के लिए सारण में आज चिराग पासवान थे और छपरा से सभा को संबोधित किया। तो चलिए सबसे पहले आपको सीधे सभा में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने आज सभा में क्या क्या बोला और किस तरह से अपने विरोधियों को भी निशाने पर लिया। साथियों, आज आप लोगों के बीच आप लोगों से कई बातें, कई विषयों पर चर्चा करने की सोच के साथ आप लोगों के बीच आया हूं और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे समय पर सारण की इस पावन धरती पर आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, जहां कई खूबसूरत संजोग यहां पर बन रहे हैं। आज जिस धरती पर, जिस जगह पर मैं यहां पर मौजूद हूं, यहीं से महज कुछ मीटर की दूरी पर परम पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज की जन्मभूमि ये रही है और आज 2 दिन के बाद जब उनका स्मृति दिवस है तो उस स्मृति दिवस पर भी उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम का 2 दिन के बाद आयोजन किया जाएगा वो इसी धरती पर किया जाएगा जहां पर हम सब लोग आज खड़े एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। मैं एक तरफ जहां परम पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खूबसूरत संजोग, जिसके लिए मैंने विशेष आग्रह अपने पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ता से किया था। आज मुहर्रम भी है, आज हजरत इमाम हुसैन जी को याद करने का दिन भी है। आज उनके इस बलिदान दिवस पर आप सबकी सोच के साथ, आप सबकी भावना के साथ मैं जुड़ना चाहता था।
मुझे कई बार ये कहा गया कि मुहर्रम के अवसर पर आज अगर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे तो संभवतः उपस्थिति उस तरीके से दर्ज नहीं हो पाएगी, पर उपस्थिति से ज्यादा आपके जहन में मेरी उपस्थिति हो, आपकी भावना के साथ मैं जुड़ूं, इस सोच के साथ आज यहां पर आया हूं। आज जब इन दो संजोगों का मैंने जिक्र किया तो उसी के साथ आज जब आप लोगों के बीच आया हूं तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आया हूं। कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी है जो आज आप लोगों के साथ साझा करनी जरूरी है। आज इसलिए क्योंकि आज से कुछ महीने के बाद हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण, अति विशेष है। इन 5 सालों में हम लोग एक विकसित बिहार की मजबूत नींव रखेंगे। मैं जिस संकल्प के साथ निकला हूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ निकला हूं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं। ऐसे में ये 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हम लोगों के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए। ऐसे में ये संवाद आप लोगों के साथ होना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान कई और लोग भी आएंगे, आप लोगों को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। बड़ी बड़ी झूठी बातें आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। जैसे लोकसभा के दौरान इन लोगों ने पूरे देश भर में विपक्ष के दल और उनके नेताओं ने भ्रमित करने का कार्य किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलता है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज 1 साल से ज्यादा हुआ है हमारी केंद्र की सरकार को। इस 1 साल में बताइए कहां का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहां का संविधान समाप्त कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं, मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। बल्कि संविधान को खतरा है तो इन विपक्षी दलों से, जिन्होंने सही मायनों में संविधान की मूल भावना को आहत करने का कार्य किया, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में आपातकाल लगाकर न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया बल्कि लोकतंत्र तक को समाप्त करने का काम किया। और उसी दौरान इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक को बदलने का कार्य किया। और साथियों, आने वाले दिनों में अगर ये और इनके समर्थक दल अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, अगर बिहार की सत्ता में आते हैं, तो ऐसे कई और हक अधिकार हैं जिसको ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज जितने बिहारी
बिहार से बाहर रहते हैं उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य किया। आज पीढ़ियां बीत गई पर वो दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर है। कौन जिम्मेदार रहा? यही जंगल राज था। 90 का वही दशक जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये वादा आप लोगों से करके जाता है। मेरा संकल्प सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संकल्प रिवर्स माइग्रेशन का है। जो लोग पलायन कर गए हैं वो लोग भी वापस हमारे प्रदेश आए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्य कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर, अपने जिले से बाहर तो दूर, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यहीं रहकर हासिल कर सके। पर साथियों, इस सोच में अगर बाधा डालने का कार्य किया, और यह महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप में से कई युवाओं ने पटना जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहां पर अलग अलग मंच में अपनी बातों को रखते हैं, और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा ना जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सके और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है।
चिराग पासवान को समाप्त करने का। आज से 3 साल पहले भी यही षड्यंत्र रचा गया था। उस वक्त भी हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए, और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए, और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? मैं सारूशी और आराध्या का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी शक्ल को खूबसूरती से अपने कलम के माध्यम से बनाकर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारूशी और आराध्या। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया,
उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में जिस लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं और जिस बिहार को भय मुक्त बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। आज हमारे बिहार में जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण हो रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, वो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में ऐसे आपराधिक घटनाओं के लिए, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के लिए बिहार में कतई कोई जगह नहीं है। पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, भले वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की, एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूं, मैं विचलित होता हूं। और जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूं, अगर उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसे बिहार की मैं कल्पना करता हूं जहां पे दिन दहाड़े, रात बेरात हम सब लोग निडर होके, निसंकोच होके घूम सके, जहां हम सबकी सुरक्षा, आप सबकी सुरक्षा, गांव में रह रही मेरी बहनों की सुरक्षा, मेरी माताओं की सुरक्षा, मेरे बुजुर्गों की, युवाओं की सुरक्षा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए प्राथमिकता होगा। ये भी वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, जिस लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं, वो लक्ष्य बड़ा है और चिराग पासवान अकेला उस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे जरूरत होगी हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा साथ मेरा, घर घर पहुंचाइएगा मेरी बातों को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। साथियों, ऐसे नहीं, आप सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पहचान पहुंचाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित राज्य मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, चिराग पासवान जब तक जिंदा है, मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहार और मेरे बिहारी परिवार के लिए है, आप सब के लिए है। साथियों, आप सब यहां पर आए और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन मेरा उत्साह बढ़ाता है और इसी जोश ने चिराग पासवान को जीवित रखा है। इसी जोश ने चिराग पासवान को यहां तक लेकर आया है। बस आप सब इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए और जो जोश, जो उत्साह मुझे आपसे मिलता है,
वही मेरी ताकत को बढ़ाता है और वही मेरी खुराक है। इसे हमेशा बनाए रखिए। साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं यहां पे छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से, तमाम हर इन तीनों जिलों से आए हुए तमाम अपने साथी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। तो वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी और हमारे जमुई से हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की कमान को अपने हाथ में लेकर इसको सफल बनाने का कार्य किया। मैं मौजूद यहां पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत से पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। मैं मौजूद यहां पर हमारे सांसद खगड़िया से हमारे सांसद मेरे छोटे भाई राजेश वर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहां पर खूब मेहनत, खूब पसीना बहाने का काम किया। मौजूद यहां पर वैशाली से हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी का मैं यहां पे मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर मौजूद मेरी छोटी बहन और समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी जी का मैं यहां पे धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहां पर हमारे झारखंड से हमारे विधायक जनार्दन पासवान जी का मैं यहां पे धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहां पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, जिन्होंने दिन रात और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, खूब मेहनत से उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया। कार्यक्रम प्रभारी महोदय का हृदय से आभार। इस सफल कार्यक्रम के लिए संजय सिंह जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मौजूद इस कार्यक्रम में डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी जी, मौजूद यहां पर संजय पासवान जी हमारे प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश, मौजूद यहां पर रोहित कुमार जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा के, मौजूद यहां पर सुरेंद्र विवेक जी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष, मौजूद यहां पर संजय कुमार सिंह जी प्रचार प्रसार समिति के प्रमुख, मौजूद यहां पर श्रीमती इंदु कश्यप जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, मौजूद यहां पर श्रीमती रानी जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती श्री अभय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष, मौजूद यहां पर श्री प्रमोद सिंह जी प्रदेश महासचिव, मौजूद यहां पर श्री पंकज पांडे जी प्रदेश महासचिव, मौजूद यहां पर श्री रवि रंजन सिंह जी, मौजूद यहां पर श्रीमती शोभा सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, श्रीमती इंदिरा देवी जी प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ, मोहम्मद सलीम साहिल जी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, डॉक्टर अजय कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, श्री रंजन सिंह जी हमारे प्रदेश के हमारे प्रवक्ता, मौजूद यहां पर सुनील यादव जी प्रदेश महासचिव, प्रकाश कुशवाहा जी प्रधान महासचिव युवा, मौजूद यहां पर कमलेश राय जी, मौजूद यहां पर अजीत राय जी, मौजूद यहां पर विजय पांडे जी, मौजूद यहां पर चंद्र विजय यादव जी, मौजूद यहां पर गणेश महाराज जी, मौजूद यहां पर चुलबुल शाही जी, मौजूद यहां पर विनय कुमार जी, मौजूद यहां पर श्रीमती पुष्पा देवी जी, मौजूद यहां पर कामेश्वर सिंह जी, सौरभ पांडे जी, विनोद तिवारी जी, मौजूद यहां पर जिन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने का काम किया, पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ने का काम किया और उस दिन से लेके आज तक दिन रात पूरी मेहनत से, पूरी तत्परता के साथ पार्टी और पार्टी के विचारों को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मौजूद यहां पर मोहम्मद आयूब खान जी, मौजूद यहां पर मोहम्मद रईस खान जी, मौजूद यहां पर श्री दीपक कुमार जी, मौजूद यहां पर महादेव पासवान जी, मौजूद यहां पर सुधांशु मिश्रा जी, मौजूद यहां पर संजीत कुमार जी, मौजूद यहां पर अनिल पासवान जी, अतुल सिंह जी, मौजूद यहां पर विपिन सिंह पटेल जी, नंद किशोर पासवान जी, रितेश सिंह सिग्रीवाल जी, गुड्डू पासवान जी, कमलेश राय जी, मौजूद यहां पर नंद किशोर माझी जी, ऋषि रंजन राय जी, भगवत शाह जी, विजय दुबे जी, अंशु कुमार मिश्रा जी, विष्णुदेव पासवान जी, मार्कंडे ओझा जी, मौजूद यहां पर पुरेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव, मौजूद यहां पर हमारे युवा साथी मोहम्मद सैफ खान जी, मौजूद यहां पर रोशन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, मौजूद यहां पर केदार सिंह जी, मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, मौजूद यहां पर प्रदेश से आए हुए हमारे तमाम प्रदेश के हमारे
वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पे तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, और एक बार फिर से आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। मुट्ठी बांधकर बोलिए बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत। तो देखिए, इस तरह से चिराग पासवान आज छपरा में नवसंकल्प सभा को संबोधित करते हुए अपने विरोधियों को निशाने पर लिया तथा अपने समर्थकों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। चुनावी राजनीति में चिराग पासवान का आगे क्या होगा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से समर्थक उन्हें पेश कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में क्या मोड़ आएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सारण की जमीन पर कितना शक्ति है चिराग पासवान के पास, इसका एहसास तो उन्होंने आज अपने इस सभा से करा ही दी है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।